आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इतने बदल जाओगे कि जो आपको छोड़ गया था वो खुद बात करने के लिए तरस जाएगा। अब वक्त है खुद को वापस पाने का। ना शिकायत, ना इंतजार, बस बदलाव। क्योंकि जब इंसान चुप होकर खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तो उसकी मौजूदगी से ज्यादा उसकी कमी बोलती है। वो सामने वाला जिसने कभी आपकी कद्र नहीं की, अब हर जगह आपकी झलक ढूंढेगा। हर मुस्कान में, हर सन्नाटे में उसे आप याद आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वो 7 बदलाव जो आपको इतना मजबूत बना देंगे कि जो आपको छोड़कर गया था वही अब बात करने के लिए खुद मौके ढूंढेगा। पॉइंट 1। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई इंसान बार बार दिखाई देता है, रोज बात करता है, हर वक्त आसपास रहता है, तो उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले उसकी एक आवाज भी खास लगती थी, अब वही आवाज आम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो चीज हर वक्त मिलती रहे उसकी कीमत महसूस नहीं होती। और यही जगह है जहां आपको गायब होना सीखना होता है। अब सुनिए ध्यान से। जब कोई आपको छोड़कर चला गया हो या बातों में ठंडापन आ गया हो, उस वक्त ज्यादातर लोग और पास जाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा और समझा लूं, थोड़ा और जताऊं तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जितना आप कोशिश करते हैं उतना सामने वाला दूर भागता है, क्योंकि उसकी नजर में आपकी मौजूदगी अब जरूरत नहीं रही, आदत बन गई है। और जब कोई आपकी मौजूदगी को आदत समझने लगे तो वहीं से आपको अपनी मौजूदगी कम करनी चाहिए। यहां कम करना का मतलब पूरी तरह गायब हो जाना नहीं है, बल्कि अपनी अवेलेबिलिटी घटाना है। मतलब हर मैसेज का जवाब तुरंत मत देना, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, और हर छोटी बात पर रिएक्ट करना भी नहीं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, धीरे धीरे अपनी उपस्थिति को हल्का करिए, ताकि सामने वाला पहली बार उस सन्नाटे में आपकी कमी महसूस करे। जरा सोचिए, जब रोज सुबह कोई गुड मॉर्निंग कहने वाला अचानक चुप हो जाए, जब रोज आपकी तरफ से आने वाला मैसेज एक दिन ना आए, जब कोई जो हमेशा सुनता था अब जवाब देना बंद कर दे, तो अंदर एक अजीब बेचैनी उठती है ना। वो बेचैनी वही मिसिंग इफेक्ट है। यही वो पल है जब सामने वाला सोचने लगता है, क्या हुआ, अब ये बात क्यों नहीं कर रहा, कहीं ये सच में मुझसे दूर तो नहीं चला गया। यहीं से खेल पलटने लगता है, क्योंकि अब क्यूरियोसिटी जाग चुकी होती है। अब वो आपके बारे में सोचना शुरू करता है वहीं से जहां पहले आप सोचते थे। ये वही पल है जब मौजूदगी की जगह खामोशी असर करने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, इस साइलेंस को ईगो से मत मिलाइए। ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का इशारा है। आप किसी को सजा देने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए पीछे हट रहे हैं। क्योंकि जो हर वक्त कोशिश करता है वो खुद को थका देता है, और जो थोड़ा रुकना जानता है वही अपनी वैल्यू दिखाता है। अब बात करते हैं कि ये करना कैसे है। पहली बात, अपना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा दीजिए। अगर आप 5 मिनट में रिप्लाई करते थे, अब 2-3 घंटे वेट करिए। यह दिखाता है कि आपकी अपनी लाइफ है, अपनी प्रायोरिटी है। आप सिर्फ किसी का इंतजार करते बैठे नहीं हैं। दूसरी बात, हर बात पर रिएक्ट मत करिए, सिलेक्टिव बनिए। कुछ मैसेज को सीन छोड़ दीजिए, कुछ को बाद में रिप्लाई करिए। जो सच में जरूरी हो सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। हर चीज पर तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी हो जाइए। यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। सच में अपने काम में, अपने गोल्स में, अपनी ग्रोथ में टाइम इन्वेस्ट करिए। जब आप सच में व्यस्त होंगे तो ऑटोमेटिकली कम अवेलेबल रहेंगे, और यह सबसे नेचुरल तरीका है। रियल लाइफ में देखिए, अगर कोई दोस्त हर बार मिलने आता रहे तो एक दिन आप कहोगे, यार आज मत आना, थोड़ा रेस्ट कर। लेकिन अगर वही दोस्त अचानक 2 हफ्ते न दिखे तो आप खुद सोचने लगोगे, कहां गया वो, सब ठीक तो है। यानी कम होना कभी कभी ज्यादा असर डालता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपनी मौजूदगी कम करते हैं तो आप खुद को अपनी ही जिंदगी में फिर से जगह देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि इतने वक्त से जो ध्यान किसी और पर था वो अब खुद पर लगाया जाए। धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी पीस, आपकी कॉन्फिडेंस सब वापस लौटने लगती है, क्योंकि अब आप बाहर नहीं भीतर जीने लगते हैं।
एक और बात याद रखिए, जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सामने वाला सोचता है कि ये तो हमेशा यहीं मिलेगा। लेकिन जब आप थोड़ा दूर होते हैं तो पहली बार उसे एहसास होता है कि ये मेरे बिना भी रह सकता है। और यही रियलाइजेशन सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि जो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहा था, अब वही सोचने लगता है कि क्या मैंने सच में इसे खो दिया। तो बस अब से ये गलती मत करना कि हमेशा चेस करते रहो, हमेशा अवेलेबल रहो, हमेशा साबित करते रहो कि आप केयर करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुपचाप गायब हो जाना होता है। थोड़ा चुप रहिए, थोड़ा पीछे हटिए और अपनी खामोशी को बोलने दीजिए, क्योंकि साइलेंस में भी एक आवाज होती है जो सामने वाले के दिल तक पहुंच जाती है। मौजूद रहना जरूरी है, पर हर वक्त नहीं, क्योंकि जब आपकी मौजूदगी कम होती है तभी आपकी अहमियत बढ़ती है। कभी कभी अपने कदम पीछे खींचना हार नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला होता है, ताकि अगला कदम और भी मजबूती से बढ़ सके। तो अब वक्त है कि आप थोड़ा कम दिखें, थोड़ा कम बोलें और अपने असर को बढ़ने दें। यकीन मानिए, जब आप खामोश होंगे तब वही इंसान बोलेगा, तुम गए कहां। पॉइंट 2, अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल रखो। कभी गौर किया है, जब आप अपनी मौजूदगी थोड़ी कम कर देते हैं, सामने वाला अचानक थोड़ा एक्टिव हो जाता है। कभी जानबूझकर कुछ कह देता है ताकि आपको चुभे, कभी किसी और से बात करके दिखाता है, कभी ऐसी बातें डालता है जो सीधा आपके दिल को लगें। वो सब यूं ही नहीं करता, वो आपको टेस्ट कर रहा होता है, देखना चाहता है कि आप अभी भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं या आप बदल गए हैं। और यही वो पल है जहां असली खेल शुरू होता है, आपकी रिएक्शन कंट्रोल करने की ताकत का खेल। अब समझिए, सामने वाले को सबसे ज्यादा जो चीज खटकती है वो है आपकी शांति। जब वो कुछ बोले और आप चुप रहें, जब वो कुछ दिखाए और आप अनदेखा कर दें, जब वो आपको ट्रिगर करे और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, तो उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, अब इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। यही सवाल उसके मन में बवंडर की तरह घूमता रहता है, क्योंकि जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देते थे, वो जानता था कि आप उसके नियंत्रण में हैं। लेकिन अब जब आप शांत हैं, तो वो खुद बेचैन होने लगता है, क्योंकि जो पहले प्रेडिक्टेबल था अब रहस्यमय हो गया है। मान लीजिए कोई आपको जानबूझकर इग्नोर करता है। पहले आप घबरा जाते थे, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा। फिर आप मैसेज पर मैसेज करते थे, जवाब पाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार आप बस देखते हैं और कुछ नहीं कहते। आप चुप रहते हैं, अपना काम करते हैं। अब सोचिए, किसे ज्यादा बेचैनी होगी, आपको नहीं उसे, क्योंकि उसके दिमाग में चलता रहेगा कि अब ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या सच में दूर चला गया। यही नो रिएक्शन की ताकत है। आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसे वो समझ न पाए। अब मान लो वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, कहता है तुम बदल गए हो, या फिर किसी और की तारीफ करके आपको जलाने की कोशिश करता है। पहले शायद आप तुरंत जवाब देते, हां तो क्या हुआ, या ठीक है रहो खुश। लेकिन इस बार आप बस मुस्कुराकर कहते हैं, शायद अब सही वक्त पर सही चीजें समझ आ रही हैं। बस इतना कहना काफी है। वो वहां से चला जाएगा, पर अंदर ही अंदर बार बार वही बात सोचता रहेगा। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? पहली बात, जब कोई आपको जानबूझकर चुभने वाली बात बोले, तुरंत रिप्लाई मत दीजिए। 5-10 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए, सोचिए कि क्या यह बात रिएक्ट करने लायक है। ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर रिप्लाई देना ही है तो इमोशनल मत होइए, छोटा और शांत जवाब दीजिए। ओके, समझ गया। ऐसे जवाब जो न्यूट्रल हों। यह सामने वाले को कंफ्यूज करता है कि आप सच में शांत है या नाटक कर रहे हैं। तीसरी बात, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कीजिए। जब कोई आपको ट्रिगर करे, उस एनर्जी को अपने काम में, अपनी ग्रोथ में लगाइए। जिम जाइए, कोई प्रोडक्टिव काम करिए। यह ऑटोमेटिकली आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। रिएक्शन कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप फीलिंग्स खो दें,
मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। जब आप गुस्से, दर्द या चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। आप अब दूसरों की हरकतों से नहीं, अपने दिमाग की शांति से चलने लगते हैं। सोचिए, जब कोई आग जलाना चाहे पर दूसरी तरफ से हवा ही न मिले तो आग खुद बुझ जाती है। ठीक वैसे ही जब सामने वाला आपकी एनर्जी खींचना चाहे और आप उसे फ्यूल ही न दो तो उसकी कोशिशें खुद कमजोर पड़ जाती हैं। कुछ लोग कहेंगे, लेकिन चुप रहना आसान नहीं है। बिल्कुल सही, आसान नहीं है, लेकिन हर बार बोलना भी तो आपको थका चुका है ना? अब एक बार कोशिश करके देखो, जब कोई ट्रिगर करे बस खुद से कहो, मुझे कुछ साबित नहीं करना, मुझे बस खुद को संभालना है। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी और एक दिन आप खुद देखेंगे जो पहले आपको परेशान करता था, अब उसी पर आपकी चुप्पी भारी पड़ेगी। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो हर बात पर टूटता है वो हमेशा कमजोर रहता है और जो शांत रहकर जवाब देता है वो सबसे मजबूत साबित होता है। तो अगली बार जब कोई आपको प्रवोक करे, बस याद रखिए, आपको हर चीज का जवाब शब्दों से नहीं देना। कभी कभी सबसे गहरा जवाब होता है नो रिएक्शन, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो सामने वाला पहली बार अपनी गलती की आवाज सुनता है। पॉइंट 3, सेल्फ रिस्पेक्ट की नई मिसाल बनो। कभी ऐसा वक्त आया है जब आपने किसी के लिए अपनी हदें तोड़ दी? हर बात में हां कहा, हर गलती को माफ किया, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। आपको डर था कि अगर आपने खुद की बात रखी तो वो इंसान चला जाएगा, और सच कहें कई बार वो चला भी गया। लेकिन इस बार कहानी अलग होगी, क्योंकि अब वक्त है खुद को अपनी नजरों में ऊंचा करने का। अब वक्त है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नई मिसाल बनाने का। देखो, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब आप किसी से कुछ उम्मीद करना छोड़ देते हैं और खुद को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लेते हैं। अब अगर कोई आपको नजरअंदाज करे या अपने मूड के हिसाब से आपको ट्रीट करे तो आपको अब अंदर से झुकना नहीं है, बल्कि एक कदम पीछे हटकर कहना है, ठीक है, मैं समझ गया। बस इतना कहना ही काफी है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब लड़ना नहीं, बल्कि सही वक्त पर चुप रहना है। आप जानते हैं, हर इंसान अपनी हदें खुद तय करता है। कोई आपको तब तक गिरा सकता है जब तक आप झुकने देते हैं। जब आप कहना शुरू करते हैं अब बस, तो वहीं से आपकी इज्जत शुरू होती है। मान लीजिए ऑफिस में कोई साथ काम करने वाला हर काम आप पर डाल देता है, यार ये तो तू कर देगा ना, तुझे अच्छे से आता है। पहले आप खुश होते थे कि कोई आप पर भरोसा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आता है कि यह भरोसा नहीं, आपका इस्तेमाल है। अब अगली बार जब वो बोले, आप मुस्कुराकर कहते हैं, इस बार मैं बिजी हूं, तुम खुद ट्राई करो। बस इतना कहना काफी है। वहीं से उसकी नजर में आपकी कीमत बढ़ेगी। इज्जत मांगने से नहीं, दिखाने से मिलती है। और दिखाना मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में जवाब दो, बल्कि ये दिखाओ कि अब मैं कभी भी किसी और के लिए अपनी वैल्यू कम नहीं होने दूंगा। जब कोई आपकी हद पार करे तो मुस्कुराकर थोड़ा पीछे हटो, ना शिकायत करो, ना झगड़ा, बस अपना रास्ता बदल लो। अब सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे बनाएं? पहली बात, अपनी बाउंड्रीज तय करो। साफ साफ तय कर लो कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अगर कोई रात को 12 बजे फालतू की बातों के लिए कॉल करता है तो नेक्स्ट टाइम उठाना जरूरी नहीं। मॉर्निंग में मैसेज कर दो, रात को बिजी था, बोलो क्या बात थी। आपका टाइम वैल्यूएबल है, यह दिखाना जरूरी है। दूसरी बात, ना कहना सीखो। हर बार हां करना जरूरी नहीं है। जब कोई आपसे कुछ मांगे जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो पोलाइटली मना कर दो। सॉरी यार, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा, यह कहने में कोई बुराई नहीं। जो सच में समझता है वो रिस्पेक्ट करेगा। तीसरी बात, खुद को प्रायोरिटी बनाओ। अपने गोल्स, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल पीस सबको पहले रखो। किसी और को खुश करने के चक्कर में खुद को तोड़ना बंद करो, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता वो किसी और को कैसे संभालेगा। कई बार लोग कहते हैं, अगर मैं ना कहूं तो लोग बुरा मान जाएंगे।
तो सुनो, जो आपकी ना सुनकर बुरा मानता है वो आपकी हां की कद्र भी नहीं करता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मैं खुद को उस जगह पर नहीं रखूंगा जहां मुझे बार बार साबित करना पड़े कि मैं काबिल हूं। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक ना कहने से आता है। ना उस कॉल को उठाना, ना उस मैसेज का जवाब देना, ना उस जगह जाना जहां आपकी इज्जत नहीं होती। ये छोटे छोटे ना ही आपके हां की कीमत बढ़ाते हैं। अब अगर कोई कहे तुम बदल गए हो, तो गर्व से कहिए, हां, अब मैं खुद को खोने नहीं देता। क्योंकि पहले आप लोगों को खुश करने में लगे थे, अब आप खुद को सुकून देने में लगे हैं। और यही असली बदलाव है। सोचिए, पहले जब कोई आपको चोट पहुंचाता था तो आप खुद को गलत ठहराते थे, शायद मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब आप समझते हैं कि हर चीज आपकी गलती नहीं होती। कभी कभी दूसरे की नीयत भी साफ नहीं होती। और उस वक्त खुद को बचाना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। धीरे धीरे जब आप खुद के साथ सच्चे हो जाते हैं तो जिंदगी भी सुकून देने लगती है। अब अप्रूवल बाहर से नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर का मन साफ है। आप देखेंगे, जब आप खुद को सम्मान देने लगते हैं तो लोग भी वही करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया उसी का आदर करती है जो खुद का आदर करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ सिर ऊंचा रखना नहीं, बल्कि अपने दिल को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी उसे झुका न सके। कभी किसी रिश्ते, किसी इंसान या किसी हालात के लिए अपनी इज्जत मत छोड़िए, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है वो किसी का पीछा नहीं करता। वो बस इतना करता है कि अपनी चुप्पी से दुनिया को बता देता है, अब मेरी इज्जत मेरी आदत बन चुकी है। पॉइंट 4, अपनी लाइफ को पर्पस दो। कभी गौर किया है, जब जिंदगी में कोई रिश्ता, कोई इंसान या कोई उम्मीद टूटती है तो दिमाग खाली सा हो जाता है। हर चीज बेकार लगने लगती है। वो कमरे की दीवारें भी अब वही नहीं लगती, वो गाने भी अब शोर जैसे लगते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी ऊर्जा किसी और पर टिक चुकी होती है। और जब वो चला जाता है तो हम खुद से भी कट जाते हैं। लेकिन यहीं से एक नया रास्ता शुरू होता है, जहां आप बाहर से नहीं, अंदर से जीना शुरू करते हैं। अब वक्त है कि आप अपनी जिंदगी का केंद्र बदलें। अब वक्त है कि आप अपनी लाइफ को पर्पस दें, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी सिर्फ किसी इंसान या हालात के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो उसका रुकना, टूटना या बदलना आपको भी तोड़ देगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी किसी मकसद से जुड़ी है तो कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं सकती। सोचिए, जब आप हर सुबह किसी और की याद में जागते हैं तो दिन कैसा लगता है? थका हुआ, फीका, बेमन। लेकिन अगर आप किसी लक्ष्य की सोच के साथ उठते हैं, जैसे आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, आज मैं अपने सपने के करीब एक कदम जाऊंगा, तो वो सुबह अपने आप रोशन लगती है। पर्पस का मतलब यह नहीं कि आपको बहुत बड़ा काम करना है। मतलब बस इतना है कि आपकी जिंदगी का कोई अर्थ हो, कोई कारण हो जिसके लिए आप हर दिन उठें। वो पढ़ाई हो सकती है, शरीर बनाना, कुछ नया सीखना, परिवार को संभालना, या फिर बस खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाना। बस वही चीज आपका सहारा बनती है जब बाकी सब छोड़ जाते हैं। रियल लाइफ में देखिए, जब किसी का दिल टूटता है तो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है खुद को बर्बाद करने का, दूसरा रास्ता है खुद को बनाने का। दूसरा रास्ता मुश्किल लगता है, पर वहीं से आपकी असली पहचान बनती है। कभी जिम में देखो, कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर सुकून होता है। वो वहां सिर्फ शरीर बनाने नहीं आते, वो अपना गुस्सा, दर्द और अधूरापन पसीने में निकालने आते हैं। वो अंदर की टूटन को ताकत में बदल देते हैं। और यही असली पर्पस है, दर्द को दिशा में बदल देना। जब आप किसी मकसद में डूब जाते हैं तो धीरे धीरे वो ही आपका सहारा बन जाता है। अब हर शाम अकेली नहीं लगती, हर रात दर्द भरी नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग अब किसी के लौटने के इंतजार में नहीं, अपने सफर की तैयारी में होता है। कभी किसी राइटर को देखो, उसके शब्द उसके जख्मों से निकलते हैं। कभी किसी पेंटर को देखो, उसकी तस्वीरों में उसकी अधूरी कहानियां होती हैं। मतलब ये कि हर दर्द अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वो कला बन जाता है, कामयाबी बन जाता है। आपको भी अब यही करना है। जो एनर्जी पहले किसी और को इंप्रेस करने में लग रही थी, उसे अब अपने ग्रोथ में लगाओ। सुबह की शुरुआत खुद से करो,
थोड़ा वक्त किताबों को दो, थोड़ा खुद को दो। रात में किसी की यादों में डूबने की बजाय अपने कल के लिए कुछ सीखो। धीरे धीरे आपका मन खुद कहेगा, अब मैं संभल गया हूं। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी जिंदगी का कोई पर्पस होता है तो आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इंसान किसी मकसद में लगा होता है उसे किसी की ताली की नहीं, अपनी मेहनत की गूंज की जरूरत होती है। याद रखिए, एक समय था जब आप किसी के आसपास घूमते थे। अब वक्त है कि कोई और आपके बदलाव के आसपास घूमे, क्योंकि अब आपका ध्यान बाहर नहीं, अंदर की ग्रोथ पर है। और जब इंसान खुद में गहराई से लग जाता है तो उसकी मौजूदगी का असर बाहर तक पहुंचता है। जिंदगी में मकसद होना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आपकी राह किसी के साथ नहीं बल्कि किसी सपने के साथ जुड़ जाती है तो कोई जुदाई, कोई दर्द आपको गिरा नहीं सकता। अब वक्त है कि आप अपने घावों को बहाने नहीं, ईंधन बनाइए। अपने भीतर के खालीपन को किसी इंसान से नहीं, अपने पर्पस से भरो, क्योंकि जब आपकी जिंदगी का मतलब खुद से जुड़ जाता है तो कोई भी आपको अधूरा नहीं छोड़ सकता। पॉइंट 5, सोशल मीडिया को अपने हक में यूज करो। आज के वक्त में सोशल मीडिया सिर्फ दिखावे का जरिया नहीं रहा, यह अब एक मिरर है जो लोगों को आपकी जिंदगी का वो हिस्सा दिखाता है जो आप दिखाना चाहते हैं। और जब कोई रिश्ता या जुड़ाव खत्म होता है तो सोशल मीडिया सबसे पहला मैदान बनता है जहां दोनों एक दूसरे की लाइफ अपडेट देखते हैं। अब यहां दो रास्ते होते हैं, या तो आप वहां अपना दर्द फैला दो या फिर अपनी ग्रेस से सबको चुप करा दो। और समझ लो, असली जीत दूसरे वाले रास्ते में है। अब वक्त है कि आप सोशल मीडिया को अपने हक में इस्तेमाल करो, दिखाने के लिए नहीं, जताने के लिए। मतलब यह कि आपको साबित नहीं करना कि आप खुश हो, बस इतना दिखाना है कि अब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आपको किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं। अब सोचिए, जब कोई जिसने आपको छोड़ दिया हो वो अचानक आपकी स्टोरी देखे, जहां आप मुस्कुरा रहे हो, किसी पहाड़ पर घूम रहे हो या बस किसी किताब के साथ कॉफी पीते दिख रहे हो, तो उसके अंदर क्या चलता है? पहली सोच यही आती है, ये इतना शांत कैसे है, इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और वहीं से वो बेचैनी शुरू होती है जो कभी आपको होती थी। याद रखिए, सोशल मीडिया पर आपका हर पोस्ट, हर स्टोरी एक मैसेज होता है, बस शब्दों के बिना। लेकिन ध्यान रहे, वो मैसेज लाउड नहीं होना चाहिए, सटल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगे कि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि आप अब जेन्युइनली खुश हैं। यानी नेचुरल ग्लो, पीसफुल वाइब और बिजी लाइफ, यही आपका नया लहजा होगा। अब बात करते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। सबसे पहले दिखावा बंद करें। लोग अक्सर ब्रेकअप या दूरी के बाद झूठी खुशियां दिखाने लगते हैं। हर दूसरे दिन मैं बहुत खुश हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जैसे पोस्ट डालते हैं। लेकिन समझ लीजिए, जितना आप जबरदस्ती खुशी दिखाते हैं उतना सामने वाला समझ जाता है कि अंदर खालीपन है। इसलिए दिखाओ नहीं, बस जियो। दूसरा, अपनी जिंदगी के असली हिस्से शेयर करो। मान लो आपने कोई नई चीज सीखी, जैसे गिटार, पेंटिंग या कोई नई जगह घूम आए, वो शेयर करो। जब लोग देखेंगे कि आप किसी के जाने के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं तो वो साइलेंटली रिस्पेक्ट महसूस करेंगे। और जो आपको छोड़कर गया है वो अंदर से सोचने पर मजबूर होगा, शायद इसने मुझे नहीं खोया, मैंने इसे खो दिया। तीसरा, कभी कभी गायब रहो। हर वक्त ऑनलाइन मत रहो, हर दिन स्टोरी मत डालो, क्योंकि रहस्य ही आकर्षण पैदा करता है। जब आप थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं तो लोग खुद आपके प्रोफाइल पर आकर देखते हैं, कहां गया ये? और वहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। चौथा, रिएक्शन मत दो। अगर वो इंसान कुछ पोस्ट करे, किसी और के साथ दिखे या ऐसा कुछ पोस्ट करे जिससे आपको तकलीफ हो, तो चुप रहो। ना लाइक करो, ना व्यू दो, ना जवाब दो, क्योंकि हर बार जब आप रिएक्शन देते हैं आप उसे सिग्नल भेजते हैं कि अब भी फर्क पड़ता है। और जब आप शांत रहते हैं तो वो सोचता है अब ये मेरी दुनिया से बाहर जा चुका है। पांचवां, अपने प्रोफाइल को मिरर मत बनाओ, आइडेंटिटी बनाओ। मतलब ऐसा कंटेंट डालो जो आपकी पर्सनालिटी को दिखाए,
आपके पैशन, आपकी ग्रोथ और आपकी एनर्जी को दिखाए। धीरे धीरे आपका सोशल मीडिया किसी पुराने रिश्ते की याद नहीं, बल्कि आपकी नई वर्जन की झलक बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया या कहीं पे भी कभी भी बदला लेने के बारे में मत सोचो। मत सोचो कि वो देखेगा तो जल जाएगा, क्योंकि उस सोच में भी आप उसी व्यक्ति को जगह दे रहे हो। आपको अब वो जगह वापस खुद से भरनी है। इसलिए पोस्ट करो तो अपने सुकून के लिए, न कि किसी को जलाने के लिए। एक एग्जाम्पल से समझिए, कोई आपको छोड़कर चला गया। आपने कुछ हफ्तों तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया। फिर एक दिन आप किसी नई जगह की फोटो डालते हैं जहां आपके चेहरे पर सुकून है। आपने कुछ लिखा, अब सब ठीक है। वो इंसान चाहे कितना भी इग्नोर करे, पर अंदर से उस एक लाइन से हिल जाएगा, क्योंकि जो कभी आपको रोता देखता था, अब वही आपको मुस्कुराता देख रहा है। और यह बदलाव शब्दों से ज्यादा असर करता है। सोशल मीडिया आपकी ताकत है, बस इस्तेमाल समझदारी से करो। दिखाने के लिए नहीं, जताने के लिए। मतलब अब आपकी लाइफ किसी की वजह से नहीं, अपने मकसद की वजह से चल रही है। आप अब इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, और यह बात किसी कैप्शन में नहीं, आपकी हर तस्वीर, हर मुस्कान में दिखनी चाहिए। और जब सामने वाला आपकी उस शांति को देखेगा, तो उसे सबसे ज्यादा चुभेगा कि अब इसे मेरी जरूरत ही नहीं। पॉइंट 6, अपनी एनर्जी वापस खुद में लगाओ। कभी सोचा है, जो थकान, जो बेचैनी, जो टूटन आप महसूस करते हैं, वो कहां से आती है? अक्सर नहीं समझ आता, लेकिन सच ये है कि हमारी सबसे ज्यादा ताकत, हमारी एनर्जी, हम खुद नहीं बल्कि किसी और में लगा देते हैं। किसी इंसान को समझाने में, किसी रिश्ते को बचाने में, किसी के बदलने का इंतजार करने में। और धीरे धीरे हम अंदर से खाली हो जाते हैं। लेकिन अब वक्त है उस एनर्जी को वापस खींचने का। अब वक्त है अपनी एनर्जी खुद में लगाने का। जब आप किसी को बार बार याद करते हैं, उनकी हर हरकत पर ध्यान देते हैं, हर पोस्ट, हर बात का मतलब निकालते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी मेंटल एनर्जी उन्हें दे रहे हैं। और इंसान वहीं गिरता है जहां वो अपनी सोच पर काबू खो देता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर वही एनर्जी आप खुद पर लगाना शुरू कर दो, तो क्या होगा? अगर वही फिक्र जो आप किसी के लिए करते थे, वो अब आप अपनी सेहत के लिए करो। अगर वही ध्यान जो किसी के व्यवहार पर था, वो अब आपकी ग्रोथ पर हो, तो जिंदगी का पूरा रूप बदल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। कई लोग जब टूटते हैं तो खुद को छोड़ देते हैं, ना चेहरे पर चमक, न दिल में उत्साह। लेकिन वहीं अगर आप उस दर्द को मोटिवेशन बना दो, तो आप अंदर से और बाहर से दोनों बदल जाओगे। थोड़ा समय खुद के लिए रखो, चेहरा साफ रखो, बाल ठीक रखो, कपड़े वही पहनना शुरू करो जो आपको अच्छा महसूस कराएं। क्योंकि जब आप आईने में खुद को अच्छा देखते हो, तो मन में एक छोटा सा आत्मविश्वास जन्म लेता है, और वही कॉन्फिडेंस आपके हर काम में झलकता है। दूसरा, हैबिट्स बदलो। जो आदतें आपको कमजोर बनाती हैं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ो। रात भर फोन में किसी की प्रोफाइल देखना या दिन भर पुराने चैट्स स्क्रॉल करना, ये सब बंद करो। उसकी जगह सुबह उठो, कुछ नया सीखो, थोड़ा चलो, थोड़ा लिखो, थोड़ा सोचो। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। और जब आपकी हैबिट्स बदलती हैं, तो आपका माइंडसेट अपने आप बदलने लगता है। तीसरा, डिसिप्लिन अपनाओ। क्योंकि एनर्जी तभी काम आती है जब वो एक दिशा में लगती है। बिना डिसिप्लिन एनर्जी बिखर जाती है। अपने दिन की एक बेसिक रूटीन बनाओ। कब उठना है, क्या पढ़ना है, कितना समय खुद को देना है। धीरे धीरे ये रूटीन आपको कंट्रोल सिखाएगा। अब बात करते हैं गोल्स की। हर इंसान के पास कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे टाल देते हैं क्योंकि उनका ध्यान किसी और पर अटका होता है। अब वो वक्त नहीं, अब अपने अंदर की आग को उसी दिशा में लगाओ। वो स्किल सीखो जो तुम्हें आगे ले जाए। वो काम शुरू करो जो तुम्हें प्राउड फील कराए। जब कोई जिम जाता है तो शुरुआत में सिर्फ दर्द महसूस होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही दर्द ताकत बन जाता है। शरीर बदलने से पहले मन बदलता है, और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है।
जब आप अपनी एनर्जी वापस खुद में लगाते हैं तो पहले तकलीफ होती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उस पर लगाने की आदत डाल चुके थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे आपका ध्यान, आपकी शांति, आपकी स्माइल सब लौटने लगी है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपके मूड को तय नहीं करती। अब आप खुद अपनी एनर्जी सोर्स बन चुके हैं, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। एक बात याद रखो, जो ऊर्जा आप किसी को याद करने में लगाते हो, वही ऊर्जा अगर आप खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो आपका चेहरा बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी, और एक दिन वही लोग कहेंगे, ये वही है, इतना बदल गया। कभी कभी दूसरों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, बस अपने बदलाव को बोलने दो, क्योंकि जब इंसान खुद में निवेश करता है तो उसका असर दुनिया तक पहुंचता है। लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, और सबसे ज्यादा वो व्यक्ति जिसे आपने कभी एनर्जी दी थी, वो अंदर से हिल जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि आपने उसे नहीं खोया, आपने खुद को पा लिया। अपनी एनर्जी वापस खुद में लगाना मतलब खुद से फिर रिश्ता जोड़ना। अब किसी के लिए थकना नहीं, किसी के लिए टूटना नहीं। अब वही एनर्जी आपको ऊपर उठाने के काम आएगी, आपकी बॉडी को, आपके ड्रीम्स को, आपके कॉन्फिडेंस को। याद रखिए, जो इंसान अपनी एनर्जी खुद में लगाना सीख गया, वो किसी की कमी से नहीं, अपनी मौजूदगी से दुनिया बदल देता है। पॉइंट 7, कमबैक का टाइमिंग परफेक्ट रखो। जिंदगी में हर दूरी, हर चुप्पी, हर बदलाव का एक वक्त आता है जब सामने वाला दोबारा लौटकर दरवाजा खटखटाता है। वो वही इंसान होता है जिसने एक वक्त पर आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया था, जो आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया था, या जिसने सोचा था कि ये तो हमेशा रहेगा। अब सवाल ये नहीं है कि वो लौटेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो लौटेगा तो आप कैसे रहेंगे। अब यही वक्त है कमबैक का टाइमिंग परफेक्ट रखने का। मतलब ये नहीं कि आपको कोई खेल खेलना है, बल्कि ये कि अब आप अपने अंदर इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अब अगर कोई लौटे भी तो उसे दिखना चाहिए कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। जरा सोचिए, जब कोई आपको छोड़कर गया था तब आप टूटे थे, परेशान थे, हर दिन खुद से लड़ रहे थे। लेकिन फिर आपने खुद को उठाया, अपने दर्द को दिशा दी और अपनी जिंदगी को दोबारा बनाया। अब अगर वही इंसान वापस आता है तो आपको अपने बदले हुए वर्जन से मिलवाना है, जो अब किसी की जरूरत नहीं, किसी की ख्वाहिश बन चुका है। जब वो लौटेगा तो सबसे पहले वो आपके चेहरे पर वो सुकून देखेगा जो पहले गायब था। वो आपकी बातों में वो ठहराव देखेगा जो पहले बेचैनी से भरा था, और वो समझ जाएगा कि अब आप पहले वाले नहीं रहे। पहले आप उसे मनाते थे, अब आपकी मौजूदगी ही जवाब है। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, कभी कभी कमबैक बस एक क्लोजर होता है। वो पल जब जिंदगी आपको मौका देती है यह दिखाने का कि अब आप उस दर्द से ऊपर उठ चुके हैं। अगर वो इंसान सच में पछताता हुआ आता है तो उसे आपकी नजर में वही पुरानी जगह नहीं बल्कि नई इज्जत कमानी पड़ेगी। आप अब वो नहीं जो हर बात पर हां कहता था, अब आप वो हैं जो कह सकता है, शायद अब हम वैसे नहीं रह सकते, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं। याद रखिए, कमबैक हमेशा टाइमिंग पर टिकता है। अगर आप बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर लेंगे तो शायद वो वही पुरानी आदतें दोहराएगा। लेकिन अगर आपने अपनी दूरी और गरिमा बरकरार रखी तो उसे एहसास होगा कि अब ये रिश्ता आपकी शर्तों पर चलेगा, उसकी नहीं। रियल लाइफ में भी देखिए, कई बार जब कोई लौटता है तो वो पुराने लहजे में बात करने की कोशिश करता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। वहीं आपको समझदारी दिखानी है, ना कोल्ड रहना, ना डेस्परेट, बस काम, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड रहना। मतलब आप बात करो पर पुराने जैसा नहीं, क्योंकि जो दर्द आपने झेला है वो किसी कैजुअल मुस्कान से मिट नहीं सकता। वो एक जर्नी है, और वो जर्नी आपको आज यहां तक लाई है। जब वो आपसे कहे तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो फिर बस मुस्कुराकर कहिए, हां, अब मैं खुद को खोने की गलती नहीं करता। बस ये एक लाइन ही उसे अंदर तक हिला देगी, क्योंकि वो सोचने लगेगा कि जिसे वो हल्का समझता था
वो अब सबसे भारी जवाब बन चुका है। और अगर वो सच्चे मन से माफी मांगता है, अगर उसके लौटने में ईमानदारी है, तो भी जल्दी नहीं करनी। पहले ऑब्जर्व करो, देखो कि उसकी बातों में कंसिस्टेंसी है या नहीं। क्या अब वो वही गलती दोबारा करेगा या सच में बदल गया है? क्योंकि माफ करना आसान है, पर फिर से भरोसा करना एक बड़ा फैसला है। और अब आप वो इंसान नहीं जो दिल से पहले सोचता है, अब आप दिमाग और अनुभव से सोचते हैं। कभी कभी जीत ये नहीं कि वो लौट आया, जीत ये है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो लौटे या नहीं, क्योंकि अब आप खुद में इतने पूरे हो चुके हैं कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपकी शांति को हिला नहीं सकती। कंक्लूजन, कमबैक का असली मतलब फिर से साथ होना नहीं, बल्कि अब मैं बदल चुका हूं ये दिखाना है। अगर वो लौटे तो उसे वही पुराना इंसान मत मिलने दो, उसे वो वर्जन मिलने दो जो अब शांत, मजबूत और खुद पर पूरा है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी को वापस पाने में नहीं होती, बल्कि ये दिखाने में होती है कि अब आपको उसकी जरूरत नहीं। और जब वो ये बात समझेगा तो वही उसके लिए पछतावा बन जाएगा। तो अब अगर कोई लौटे तो दरवाजा जरूर खोलो, उसे ये महसूस होने दो कि अब तुम उसकी चॉइस नहीं, उसकी तमन्ना बन चुके हो। और यही है परफेक्ट कमबैक का असली समय। कभी किसी को अपनी दुनिया मत बनाओ, क्योंकि जब वो चला जाता है तो दुनिया नहीं, बस इंसान जाना चाहिए। अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का, जहां आप किसी के जाने से नहीं, अपने लौटने से पूरी कहानी बदल देते हैं। याद रखिए, जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया था, अब वही आपकी खामोशी में जवाब ढूंढेगा। अब वही सोचेगा, कहां गया वो जो हमेशा मौजूद रहता था। और वहीं से आपकी असली जीत शुरू होती है। तो बस यही मत भूलना, अब जो लौटे उसे अपने नए वर्जन से मिलाना, जो ये सीख चुका है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत दूरी में होती है और सबसे ऊंची इज्जत खुद की नजरों में। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इन बातों में कहीं आपने खुद को महसूस किया हो, तो इस पल को बस सुनकर मत जाने दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा, क्योंकि यही वाक्य आपकी नई शुरुआत बनेगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल स्टोइक संदेश को सब्सक्राइब करिए।